जी हाँ, आज हम बात करेंगे रेशा और कब्ज़ की, इन दो दुश्मनों की जिनसे निजात के लिए लोग बच्चों के लिए तरह-तरह के टोटके आज़माते हैं। लेकिन डरो नहीं, क्योंकि आज का टोटका ऐसा है कि बस एक बार इस्तेमाल से ही सब फाशो-फाश हो जाएगा। दुश्मनों को ऐसा हथियार दिखाने आज लाए हैं कि उम्र भर की इन चीज़ों से छुट्टी हो जाएगी। बच्चों के लिए परेशानी की तो ज़रूरत है, तो रोज़ जादू टोटके की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले जो सब्ज़ पत्ती नज़र आ रही है, जिसको लोग कुछ घास-फूस बोलते हैं, इसको हम डाल देंगे दूध में। आप सोच रहे होंगे ये क्या पागलपन हो रहा है, पर इसी पागलपन में ही तो मज़ा है। तो अब बारी है सौंफ की, जिसकी खुशबू से ही मुझे तो भूख लगने पड़ गई है। खैर, इस छोटी सी सौंफ के भी बहुत बड़े-बड़े कमाल हैं, तो इसकी भी थोड़ी सी मिकदार दूध में डालते हुए हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। आ गई हमारी प्यारी दालचीनी। आय हाय, दालचीनी! सब जानते हैं कि बच्चे खाने के तो बड़े शौकीन होते हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि ये खाना उनके पेट में ही फँस के रह जाता है। उफ़! किस तंगली की तरह निकलने का तो नाम ही नहीं लेता। खैर, दालचीनी एक ऐसा लुब्रिकेंट का काम करता है कि पेट की गलियाँ खिसक जाती हैं और खाना बगैर रुकावट के बाहर आ जाता है, जैसे गाड़ी ट्रैफिक जाम से निकलकर तेज़ रफ्तारी से चल पड़े। हाँ, आप लोगों को तो हँसी आ रही होगी, ये पागलपन की निशानियों वाली बातें कर रही है, लेकिन मैं फिर से कह देती हूँ, इसी पागलपन में ही तो मज़ा है। तो थोड़ा-सा ऐसी मीठा भी पा देनी है हमारी बातों के साथ-साथ, दूध में भी थोड़ी-सी मिठास हो जाए तो क्या ही बात है। तो 3 चीज़ों के साथ-साथ थोड़ी-सी चीनी भी डाल दी है दूध में। ये उन बच्चों के लिए है और उन माँओं के लिए है जिनके बच्चे अभी बहुत छोटे-छोटे हैं, वो बहुत परेशान हैं इनके इन 2 मसले-मसाइल से, ख़ास तौर पे सर्दी में रेशा और अक्सर बच्चों को गाय के दूध से रहने वाली कब्ज़ का बेहतरीन इलाज। एलोजी ऐसी आग भी लाती है, खैर आग नहीं लानी है, ऐसी तीली लानी है। तो इसके बाद अब हमने दूध को करना है बॉयल। आप सोच रही होंगे इस ग्रीन सब्ज़ पत्ती यानी इस घास फूस की वजह से तो दूध का रंग तब्दील हो जाएगा, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है, दूध में कोई भी असर नहीं होगा। दूध जैसे का होगा वैसे का वैसे ही रहेगा, आई मीन चिट्टे का चिट्टा ही रहेगा। वैसे मैं सोचती हूँ, लोग सोचते होंगे कि रेशे और कब्ज़ का आखिर ताल्लुक क्या है। तो बहनों और भाइयों, ये रिश्ता ऐसे बेकार बैठी ज़िंदगी का है। जब बड़े हज़रात दिन भर रात को और दिन को भी टीवी देखते हो, फ़ोन चलाते हो, एक्सरसाइज को दूर से सलाम कर देते हो, तो रेशा भी बोर होकर उनके पेट में आके घूमना शुरू कर देता है और ऐसा घूमता है कि वही जम के रह जाता है, ना आगे जाता है ना ही पीछे जाता है, वहीं फंस जाता है। तो मैं ठीक कह रही हूँ ना? वैसे ये टोटका बड़े हज़रात भी आज़मा सकते हैं। मेरे तो पूरे घर में ही इस नई दरियात का चर्चा होने लगा है। पहले तो सब मेरी इस हरकत को देख के मुझे पागलपन का खिताब देने लगे थे, लेकिन जब मैंने कहा जब नताइज आपके सामने आएंगे तो आप खुद हैरत होके कहेंगे कि वाह वाह क्या कमाल कर दिया। ठीक कह रही हूँ, और हकीकत यही है, जब नताइज खैरत अंगेज़ हुए तो हर तरफ से वाह वाह की बरसात होने लग पड़ी। तो आप लोगों के साथ भी यही कुछ होने वाला है। ना ही डॉक्टरों के बखेड़े में पड़ने की ज़रूरत है, देसी टोटके का इलाज मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। तो दोस्तों, अब परेशानी हो गई होगी आपकी ख़त्म ये वीडियो सुनते ही। वैसे अगर किसी को कुछ और चीज़ें भी पता है तो वो भी मुझसे डिस्कस करके मुझे भी बता सकता है, आई मीन शेयर कर सकता है। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि वाकई यार दूध का रंग तो तब्दील होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये वाकई में नहीं होता है। अब ये देख लें इसकी फाइनल लुक, दूध उबल चुका है लेकिन इसके रंग में तो कोई तब्दीली नहीं आई, लेकिन इसकी खुशबू तो बहुत महक रही है, एक हसीन खुशबू फ़ज़ा में दौड़े लगा रही है। वैसे इसके टेस्ट में हल्का सा माइनर सा फ़र्क आता है, लेकिन कुछ ख़ास नहीं। सो ये जो दूध है ये आपके बच्चों के लिए जादू का काम करने लगा, क्योंकि ये टोटका मैंने खुद अपने बच्चों पे आजमाया है और मैं बहुत खुश हूँ कि यार इसके रिजल्ट्स तो वाकई बहुत कमाल के हैं। उम्मीद करती हूँ वैसे आप सबको भी ये चीज़ अच्छी लगी होगी और आप भी आजमा के कहेंगे यार वाकई बाजी ने तो गल ठीक ही दसी सी। खैर, दुआ में याद रखिएगा। आज के लिए कहती हूँ अल्लाह हाफिज़, और हाँ, बच्चों के लिए इसको भूनना मत भूलिएगा।